नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का समय हो गया, 1 ही बज गया, बस 5 मिनट रह गए। और अब मैं बनाऊंगी खाना। खाने में दिखा दूँ आपको क्या बनाना मुझे। कुछ तो कर ली मैंने तैयारी। यहाँ पे मैंने राजमा उबाल दिया है, ये रखा है। और चावल मैंने भिगो दिए थे थोड़ी देर पहले ही, ये रखे अच्छे से फूल गए हैं। बस अब मैं राजमा चावल बनाऊंगी और मम्मी के लिए बनाऊंगी मूंग की दाल, क्योंकि मम्मी को तो ऐसी कुछ चीज नहीं देनी। खट्टा भी इनका डॉक्टर ने बंद करा जब कल गई थी डॉक्टर के यहाँ पे, तो इसलिए मैं मम्मी के लिए मूंग की दाल बनाऊंगी और सबके लिए राजमा चावल और रोटी। और यहाँ देखिए, आपने देखा भी होगा पहली वीडियो में, घर की मैंने सफाई कर दी थी। और अब देखिए क्या हाल हो रहा फिर से। वही है, आरू और कृष्णा दोनों लग रहे थे खेलने में। तो ये देखिए, अब पहले तो मैं ये संगवाऊंगी यहाँ से सारा। गुड्डू बेटे, यहाँ से सारा साफ कर दे, मैं खाना बना दूं। है ये देखिए खिलौने भाई यार के, ये सारे थल्ले में कर दे। कृष्णा बेटा, ये सारे थल्ले में करवा दो। है दीदी को बुलाओ, गुड्डू दीदी करवाएगी। और यहाँ पे बैठे हैं मम्मी, ईशु, गुड्डू और आरू सो गई है। तो यहीं बैठे थे, अभी हमारी मीटिंग सबकी यहीं चल रही थी। तो थोड़ी देर आरू सोगी, इसे आलस आ गया, खेल खाल कर ये ची ची कर रही थी, तो रुचि ने इसको सुला दी। और रुचि गई है ऊपर। थोड़े से कपड़े रह गए थे उतारने के लिए, कुछ तो मैं उतारी आई थी क्योंकि हवा चल रही थी, गिर रहे थे। थोड़े से मोटे मोटे मैं पलटी आई थी, तो अभी वो गई है ऊपर कि मैं वे कपड़े उतार आऊँ, क्योंकि धूप भी हो रही है और हवा भी चल रही, फिर ऐसा ही हो जाता है, फिर कलर भी मतलब उड़ जाएगा इस वजह से। तो जी फटाफट बना देती हूँ पहले खाना। बच्चों को भूख लगी हुई है, बच्चे परेशान हो रहे कि मम्मा खाना दे दो। बच्चों का तो जब घर रहते हैं ना यही काम रहा है, स्कूल जाओ तो इन्हें भूख नहीं लगती, और जब घर रहते हैं तो बस दे दो इन्हें खाने के लिए कुछ भी। तो यहाँ मैं देखिए खाना बनाने लगी हूँ, और खाने में वही राजमा चावल बनाऊंगी। एक गैस पे मैंने रख दिया है चावलों के लिए पानी उबलने के लिए, और दूसरी गैस पे मैंने रख दिया है कढ़ाई गर्म होने के लिए। ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया, और मसाला अभी मैंने कुछ भी तैयार नहीं करा था। तो जैसे ही कढ़ाई रखी, सबसे पहले मैंने प्याज कर लिया है चॉपर में चॉप, क्योंकि चॉपर में तो फटाफट से मसाला हो जाता है, और कढ़ाई भी गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं कहा चलो साथ साथ ही कर लूँगी। और इधर ऑयल गर्म हो गया था, जीरा डाल दिया था, जीरे को चटका लिया, और फिर जो प्याज मैंने चॉप की है वो डाल दी। अब इनको भून लेंगे हल्का कलर ब्राउन होने तक। तो जब तक हमारी जो प्याज है वो भुनेगी, तब तक मैं अपना इसमें टमाटर भी चॉप कर लूँगी। अच्छे से टमाटर मैंने काट लिए हैं, मैंने क्या रुचि ने काट दिया है, और उनको चॉप कर दूँगी चॉपर में ही। और बस जब तक प्याज होंगे, और कढ़ाई में जो प्याज है वो अच्छे से ब्राउन हो चुकी थी। उसके बाद मैंने मसाले डाल दिए जो भी डालने, हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर वगैरह। और बस फिर मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर जो चॉप किए थे। तो टमाटर को हम अच्छी तरीके से पका लेंगे जब तक कि बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। और जो ये राजमा था ये उबल चुका था, पहले ही मैंने रख दिया था ना गैस पे उबलने के लिए। तो अब मैं इसको देख लूँगी कि ये अच्छे से उबला है या नहीं। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा खड़ा सा है, और वो इसलिए क्योंकि मैंने रात नहीं भिगोया था, ये सुबह ही मतलब 2 घंटे पहले ही भिगोया था, ज़्यादा पहले नहीं। वो भी इसलिए क्योंकि ईशु जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे राजमा खाना, इस वजह से फिर मैंने कहा चलो भिगो दूँ। और अब मैं सोच रही कि इसको अगर थोड़ा सा मैं कढ़ाई में पकाऊंगी तो ये इतने अच्छे से सॉफ्ट नहीं होगा, तो मैं इसको कुकर में ही दोबारा सीटी लगवा दूंगी। और उधर चावलों का पानी भी पक गया, उसमें साथ साथ मैंने चावल भी डाल दिया। अब चावल भी उबल जाएंगे, और ये जो टमाटर की ग्रेवी है कढ़ाई में ये भी पक गई है, इसमें मैंने छोड़ दिया राजमा। और अब मैं वापस इसको कुकर में ही निकाल के अब इसको 2-3 सीटी लगवा दूंगी, जिससे कि जो राजमा है हमारा अच्छे से सॉफ्ट बने। तो एक गैस पे मैंने सब्जी रख दी है, तड़का लगा के वो बन जाएगी, चावल बनने लग रहे। और रुचि लगा रही थी रैक में बर्तन, तो उससे वो लग नहीं रहे थे कि कौन सा कहाँ रखना। तो मैं कहने लगी मैं कला में लगा दूँ तो परेशान ना हो। और रुचि भी देखे मेरे साथ साथ किचन में ही आ गई, और वो रहती है मेरे साथ साथ ही, जो भी काम करती हूँ सारा कराती है मेरे साथ। और बस मैं बर्तन लगा दूंगी, जो छोटे मोटे बर्तन जैसा तड़का लगाया तो वो साफ कर दूंगी।
और चावल हमारे बनके तैयार हो गए। अब इनको निचोड़ लूँगी। और पहले मैं मांड को रख देती थी, सब्जी में भी डालती थी, लेकिन अब मुझे ध्यान रखता है कि आप सब ने बताया था कि ये बाय करता है, इसको ना यूज कर रख लो, तो जब से मैं साथ साथ क्या करती हूँ, जैसा मांड निकालती हूँ उसको गिरा देती हूँ, वरना कई बार ऐसा होता है जैसा रखा रहता है फिर यूज हो जाता है, इस वजह से। तो सब्जी और चावल हमारे बनके तैयार हो गए, मतलब खाना बन गया। उसके बाद फिर मैंने मम्मी के लिए मूंग की दाल में तड़का भी लगा दिया, और सब्जी मैंने वापस कढ़ाई में ही डाल दी थी क्योंकि मुझे कुकर खाली करना था, मम्मी के लिए दाल बनानी थी। और अब बस मैं दे रही हूँ लगा के खाना, और रुचि बना रही है गर्मा गर्म रोटी सबके लिए, वो बना देगी, मैं साथ साथ दे दूँगी। तो यहाँ देखिए बच्चे बैठ गए, कन्हैया और गुड्डू के पापा, और मम्मी अभी लेटी हुई थी, तो मम्मी ने नहीं खाया था खाना, तो मैं कहा जब उठेगी आराम से तब दे दूंगी। आरू भी अभी सो रही थी, तो इस वजह से उनको नहीं दिया, जो थे मतलब उठे हुए उनको सबको दे दिया। उसके बाद फिर हम दोनों बहनों ने भी खा लिया था, मैंने और रुचि ने। बस अब फिर आ गए हैं हम वापस काम करने के लिए किचन में, दोनों का जोड़ा। आप भी बोलोगे कि दोनों जोड़ा साथ साथ चलती है। हमें हमारे मायके में भी यही बोलते थे, जहाँ भी मैं जाती थी रुचि मेरे साथ ही रहती थी ज़्यादातर, तो यही बोलते थे सब कि दोनों का जोड़ा चल दिया, जोड़ा कहाँ जा रहा, ऐसे ही बोलते थे सब हंस के हमें। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने लगी हूँ, और रुचि फिर से आ गई, वो कह रही कि ला मैं धुलवाऊँ। मैं कहा नहीं, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। गांव में तो बहुत अच्छा हो गया किचन, जैसा 2 सिंक लगी तो आराम से एक आदमी मतलब मांज लेगा, एक धो लेगा, तो 2 जन आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सुविधा नहीं है। लेकिन वो देखे मेरे चिपटी पड़ी, कह रही कि तू इधर को होकर मांज ले और मैं धो दूंगी, इतने सारे घंटे तक करती रहेगी और फिर बस आराम से बैठेंगे। मैं उसको कह रही, मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, लेकिन वो मान नहीं रही। और देखिए जिद करके आ गई है वो फिर से मेरे साथ बर्तन धुलवाने के लिए। तो एडजस्ट करके मैंने बर्तन एक साइड कर दिए और वो धो रही है, तो दोनों बहनें कर रही है काम। और उसके बाद बस फिर हमने रेस्ट किया दोनों ने क्या, सबने। फिर मम्मी भी उठ गई थी, उनको खाना दिया। और अब है देखिए शाम का टाइम। शाम के टाइम मैं ले आई थी कपड़े, उतार के ऊपर से उतार के तो रख ही दिए थे तभी, तो सारे ले आई थी। और यहाँ पे रुचि कर दिया कपड़ों की तय। उसको वो कह रही थी कि मैं ला मुझे दे दे, मैं कर दूँगी। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई और फिर मैं करने लगी हूँ किचन में काम। तो रुचि कर रही थी कपड़ों की तय। इधर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिए है, पूरे घर में साफ कर दी शाम की अपनी चादर वगैरह, क्योंकि दोनों टाइम ही झाड़नी होती है। जब लेटते हैं बेड पे दोपहर के टाइम तो ऐसा ही हो जाता है, तो सारा घर मैंने संगवा दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं बनाने लगी हूँ सबके लिए चाय। इसके चाचू और भी ऑफिस में काम कर रहे, पापा भी, और हम भी पियेंगे दोनों तीनों। तो सबके लिए देखिए हमारी चाय बन के तैयार होगी। अब मैं दे दूँगी ऑफिस में भी और अपनी भी ले लूँगी। और यहाँ देखिए तीनों माँ बेटी लग गई हैं चाय पीने के लिए, मम्मी भी। और अभी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक है, अब 2 दिन से आराम है मम्मी को, मतलब कल से बिल्कुल ठीक तो कह नहीं सकते, खांसी है लेकिन कम है अब, काफ़ी आराम है। रात में सोई भी, थोड़ा आराम है उनको। और देखिए मैं चाय ले आई हूँ, चाय के लिए लाई हूँ मैं रस पीस खाने के लिए। मैं कहा एक आध जिसको भी जैसा आरू खा लेगी, बिस्किट भी थे, तो मैं कहा जो भी मन करेगा वो खा लेंगे। तो यहाँ रुचि आरू चाय मांग रही थी कि मुझे चाय में खाने, तो चाय थोड़ी सी और रखी थी, मैं फिर लेने चली गई थी। मैं कहा कटोरी में भिगो के खा लेगी, वरना वो रुचि को भी फिर परेशान करती रहेगी, वो भी नहीं अच्छे से खा पाएगी। तो यहाँ देखिए तीनों माँ बेटी बैठी है और चाय चल रही है हमारी, शाम की टी टाइम हो रहा है।
हमारा काम सारा हो गया था और मैं रुचि को ले गई हूँ पार्लर आपको पता ही है हमारे घर के सामने ही है। तो रुचि की थ्रेडिंग काफ़ी बढ़ रही थी, मतलब बहुत दिन से उसने बनवाई नहीं थी। वो शायद घर गई थी मायके में, वहीं पे ही करवाई होगी उसने। तो काफ़ी हो रही थी तो मैंने सोचा चलिए आई हुई है ला करवा देती हूँ। और अच्छी भी नहीं लगती जब ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब ना हो कोई पास में करने वाला तो अलग बात है। और हमारे तो घर के सामने ही है पार्लर, तो मैं कहा चलो लाओ इसकी करवा देती हूँ। तो मैं ले आई हूँ रुचि को थ्रेडिंग करवाने। थोड़ी सी मैंने उसकी मसाज वगैरह से भी करवा दी थी, पूरा फेशियल तो करवाया नहीं था, बस हल्की हल्की सी फेस की। मैं कहा थोड़ा सा मतलब ठीक सा हो जाएगा। और रुचि का वैसा चेहरा बिल्कुल क्लीन है, ये नहीं है कि उसके दाने वाने हमें तो बहुत दिक्कत रहती है, उसका चेहरा तो एकदम साफ है। क्या कर रही मम्मा, क्या कर रही आंटी मम्मा को? बाबू क्या कर रही है? ए आरू आरू, दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? दीदी हेलो कर का दीदी के साथ, हेलो कर ले दीदी के साथ करनी। और उसके बाद फिर मैं भी कराने लगी थी थ्रेडिंग, क्योंकि मैंने भी नहीं कराई थी, काफ़ी दिन हो गए। कृष्णा के बर्थडे पे ही कराई थी, उसके बर्थडे से भी काफ़ी दिन पहले ही कराई थी। उसके बाद फिर मैं जब गांव गई थी, जब भी ऐसे ही चली गई थी, तो मैं कहा चलो साथ साथ मैं भी करा ले। नहीं ले लो, काटेगा नहीं है पैरट, काटेगा नहीं, नहीं काटेगा, काटने का नहीं। कीचू करता है, कीचू कीचू कैसे करता है? करो कीचू रोएगी। देख देख दीदी को, दीदी के बैठ के देखो, दीदी ने भी ले लिया इसको। कुछ नहीं करेगा, नहीं इसको मन भी कर रहा, डर रही है। हाथ लगा के देखो, ऐसे प्यार कर दो, प्यार कर दो, डर भी रही है और मन भी कर रहा। प्यार कर दो। लेना है आपको, ये लेना पैरट आरू ना लेना। और यहाँ आरू देखे लेके आई है हेयर बैंड, और वो लगा लगा के देख रही है और पूरी खुश हो रही है। अब उधर से आके फिर रुचि करने लगी है प्रेस, और मैं दे रही हूँ बच्चों को फ्रूट काट के, सभी को ही दे रही, बच्चों को क्या। नीरज भैया लेके आए थे पपीता, क्योंकि मम्मी के पेट की वजह से उनको हल्का फुल्का ऐसा फ्रूट ही देते हैं ना, मतलब केले आम तो थे लेकिन वो नहीं खाती। तो यहाँ पे बस फिर मैंने सबको काट के दे दिया है, और बस हम भी खा लेंगे दोनों बहनें फिर। तो फ्रेंड्स अब टाइम हो गया है रात के 9 बज गए और खाना पीना 12 हो गया है। खाने में सिर्फ अभी हमने हल्की से लौकी की सब्जी बनाई थी, हल्का फुल्का मम्मी के लिए बनाई थी, तो फिर हमने सबके लिए ही बना लिया है। और बस अब करेंगे रेस्ट, थोड़ी देर घूमेंगे ऊपर। और यहाँ देखें इन तीनों बहनों की मस्ती चल रही है, और ईसू की आरू की गुड्डू के साथ तो बिल्कुल नहीं बनती, गुड्डू से चिढ़ाती रहती है और वो गुड्डू से चिढ़ती रहती है पूरी है। देखो देखो मैं कुछ नहीं कह रही, अब टच करूंगी ना तभी हटा दिया। बस वो इसका ना ऐसे तंग करती है। ईशु देखो, ईशु टच कर रही है, उसका कुछ नहीं। और ईशु को तो वो कुछ नहीं करती, और गुड्डू जरा सा ही हाथ लगा दे इतनी तेज चिंगाड़ेगी, और फिर वो कहेगी मैं अपनी मम्मा को बता दूंगी, मैं पापा को बता दूंगी। ऐसी है। तो जी खैरी ने लेकर अब मैं जाती हूँ ऊपर थोड़ी देर। और मम्मी ऊपर चलोगी ना? मम्मी गई थी अभी थोड़ी देर पहले शाम के टाइम, तो बार बार तो चढ़ा नहीं जाता। और बस अब मैं मम्मी का पहले बिछा दूँ बिस्तरा, मम्मी लेट जाएगी और हम थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। और रुचि तो भी चलेगी ऊपर अगले तक। अच्छा मम्मी अभी पिक्चर देख रही, तो उन्होंने कह रही है आके बिछा दियो अभी घूम आओ। तो चलते हैं हम थोड़ी देर ऊपर का नज़ारा लेते हैं, हवा ठंडी ठंडी लगे, ऊपर जाकर मौसम सा चेंज हो जा। तो बस वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अरे बाय बाय करिए, बाय बाय करो, राधे राधे। कोई सी नहीं कर